वेलकम इन्वेस्टर्स, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। तो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग और डिटेल वीडियो होगा। ये वीडियो में विल बी डिस्कसिंग अबाउट द गोल्ड इंडस्ट्री एंड गोल्ड इंडस्ट्री में कौन कौन से इंटरेस्टिंग स्मॉल एंड माइक्रो कैप की कंपनीज है। तो मार्क ट्वेन ने ये कहा है कि जब भी गोल्ड रश चल रहा था तभी सबसे ज्यादा जो विनर्स थे दे वेर नॉट द कंपनीज हु एक्चुअली वेर डिगिंग द गोल्ड बट दोज कंपनीज विच वेर एक्चुअली सेलिंग पिक्स एंड शॉवल्स। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द प्रॉक्सी इन्वेस्टिंग। तो प्रॉक्सी इन्वेस्टिंग क्या होता है कि इंस्टेड ऑफ बेटिंग ऑन द एंड इंडस्ट्री रिजल्ट आप उसके प्रॉक्सी पे बेट करो। फॉर एग्जांपल मैंने ऐसी एक कंपनी आइडेंटिफाई की थी विद द नेम एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट एंड रीजन फॉर दिस कंपनी वाज जो इंफ्रास्ट्रक्चर का बूम चल रहा है इंडिया में, गवर्नमेंट इज अगेन वेरी वेरी सपोर्टिव टू बिल्ड अप द वेरी गुड इंफ्रा इन इंडिया। रोड कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं या इसके अलावा रियल एस्टेट का डिमांड वाज वेरी गुड। सो ऑल इन दिस सिनेरियो आई वाज नॉट मच इंटरेस्टेड टू बेट इनटू द फाइनल इंडस्ट्री, यानी मुझे रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना था या इंफ्रा डेवलपर जो ईपीसी प्लेयर्स है उनमें इन्वेस्ट नहीं करना था, बिकॉज ये जो कंपनीज है उनमें कुछ इनहेरेंट चैलेंजेस होते हैं। जैसे कि जो रोड कंस्ट्रक्शन कंपनीज है उनके डायरेक्टली जो पेमेंट्स है वो गवर्नमेंट से आते हैं एंड गवर्नमेंट के पेमेंट्स में कुछ डिले हो जाता है, देन देयर होल बिजनेस मॉडल गोज फॉर अ टॉस। इसके अलावा ये जो कंपनीज है वो हाईली लेवरेज भी होती है। बट एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट का बिजनेस मॉडल यदि आप देखोगे तो उनके बैलेंस शीट में कोई डेट नहीं है, उनकी वर्किंग कैपिटल भी उन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से मैनेज की थी। इसके अलावा दिस इज अ प्रॉक्सी, इसका मतलब इनके जो क्लाइंट्स है दे आर नॉट द डायरेक्टली गवर्नमेंट एंटिटीज बट अदर कंस्ट्रक्शन कंपनीज विच आर एक्चुअली टेकिंग द वर्क रिलेटेड टू गवर्नमेंट या मे बी रियल एस्टेट कंपनीज जिनको भी एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट की अलग अलग क्रेन्स लगती है विच इज जनरली यूज इन टू बिल्डिंग द डिफरेंट हाई स्टोरी बिल्डिंग्स। तो इन जनरल यदि आप देखो तो प्रॉक्सी इन्वेस्टिंग इज अ मच बेटर टाइप ऑफ इन्वेस्टिंग rather than betting on the end industry, because in this case generally you are shielded from the end industry's challenges। तो ऐसे एक इंटरेस्टिंग प्रॉक्सी इन्वेस्टिंग के रिलेटेड ये वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो उसके पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि ऐसे जो वीडियोस है वो आपको आगे जाके भी मिलते रहे। तो ये काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, तो जरूर ये जो वीडियो है उसको कंप्लीट देखिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द ये वीडियो में हम कौन से प्रॉक्सी इन्वेस्टिंग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आप ये चार्ट में देखोगे तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यानी लास्ट 10 ईयर्स में जो गोल्ड एज अ कमोडिटी के रिटर्न है वो लगभग 9.9% के रहे हैं। इसके कंपैरिजन में यदि आप देखोगे तो जो टाइटन जैसे एक लार्जेस्ट कंपनी है इनटू गोल्ड ज्वेलरी इन इंडिया, उसके यदि आप कंपाउंडेड रिटर्न्स देखोगे सेम टाइम पीरियड के लिए तो ये कंपनी ने 28% के रिटर्न्स दिए है। सो विद दिस इंफॉर्मेशन मेरा आप सभी के लिए एक सिंपल क्वेश्चन है, क्या आप गोल्ड कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे जो ज्वेलरी या बाकी अलग अलग गोल्ड्स के ऑर्नामेंट बनाती है, या क्या आप डायरेक्टली गोल्ड खरीदोगे इन वॉट एवर फॉर्म, मे बी फिजिकल फॉर्म या डिजिटल फॉर्म। तो इसके रिलेटेड आपका जो भी आंसर होगा जरूर मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो। तो नाउ द क्वेश्चन इज विच इज द बेस्ट टाइप ऑफ इन्वेस्टिंग, या गोल्ड कंपनीज में हमें क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए और ये कंपनीज के रिटर्न्स गोल्ड में इन्वेस्ट करने से क्यों बेटर हो सकते हैं। तो यदि आप टाइटन के रिटर्न्स देखेंगे लास्ट 10 इयर्स के, तो यहाँ पर कोई भी रिटर्न्स के दो कंपोनेंट्स आ जाते हैं। एक तो प्रॉफिटेबिलिटी का ग्रोथ कितना हुआ एंड दूसरा पीई का री रेटिंग कितना हुआ। फाइनली आपके जो वेल्थ है या जो रिटर्न्स है इसके यही दो कंपोनेंट्स होते हैं। एंड यदि आप देखो तो इन केस ऑफ टाइटन सब्सटैंशियल वेल्थ जो क्रिएट हुआ है वो पीई के री रेटिंग से भी हुआ है, एंड दैट इज द एडेड एडवांटेज विच वी गेट फॉर द स्टॉक मार्केट लिस्टेड कंपनी बिकॉज ऑफ द पीई री रेटिंग। बिकॉज गोल्ड जो कमोडिटी है उसमें कोई पीई नहीं है एंड उसका री रेटिंग नहीं हो सकता, उसकी एक बेसिकली प्राइस है दैट डिपेंड्स ऑन द डिमांड एंड सप्लाई। बट इन एनी लिस्टेड कंपनी यू गेट द एडवांटेज टू क्रिएट द वेल्थ ड्यू टू टू रीजंस। एक तो प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ जो होगी उसके वजह से आगे जाके उनके जो प्रॉफिट्स है वो ग्रो हो गए, बट ड्यू टू इंक्रीज इन दिस प्रॉफिट द इन्वेस्टर्स आल्सो री-रेट द कंपनीज पी एंड देन दे आर कंफर्टेबल टू बाय दैट कंपनी एट मच हायर प्राइसेस, बिकॉज यहाँ पर अर्निंग्स की ग्रोथ कंटिन्यूसली आ रही है। पी री रेटिंग के बहुत सारे अलग अलग क्राइटेरियाज हो सकते हैं एंड मेरा जो स्प्रिंट फिलोसॉफी है वी हैव कवर्ड ऑल दिस क्राइटेरिया इन वेरी डिटेल। आप मेरे वेबसाइट पे जाके सारे जो डिटेल्स है वो चेक कर सकते हो। एंड इफ यू आल्सो लाइक दिस स्प्रिंट फिलोसॉफी तो जरूर आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो स्प्रिंट करके टू शो योर सपोर्ट। तो पहले तो देख लेते कि ये जो गोल्ड इंडस्ट्री का ग्रोथ होने वाला है आगे जाके, ये अब तक ग्रोथ जो हुआ है उसके बेसिकली क्या क्या ट्रिगर्स थे। तो यदि आप देखो तो 2023 में इंडियन गोल्ड इंडस्ट्री जो है वो लगभग $85 बिलियन का था एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू रीच अराउंड $127 बिलियन टिल 2027।
लगभग यहाँ पर 10% का CAGR ग्रोथ आने वाला है आगे जाके। बट यहाँ पर यदि हम सिर्फ सेक्टर के ओवरऑल ग्रोथ के बारे में डिस्कस करेंगे देन दैट विल बी द ओनली हाफ ट्रूथ, बिकॉज गोल्ड सेक्टर में मोर इम्पोर्टेंटली क्या हो रहा है कि देयर इज बीन अ ह्यूज शिफ्ट विच इज हैपनिंग फ्रॉम द अनऑर्गेनाइज्ड साइड टू ऑर्गेनाइज्ड साइड। जैसे कि आप यहाँ पर ये टेबल में देखोगे तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यानी 2019 टू 2024 जो एक्चुअल में ग्रोथ हुआ है दैट इज हैपन ड्यू टू द ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर। ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स का यदि आप CAGR देखोगे ये पीरियड के लिए वो लगभग 19% का है, एंड एट द सेम टाइम जो अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स है उनका ग्रोथ हार्डली 3 to 4% का है। एंड ये जो शिफ्ट है वो आगे जाके भी कंटिन्यू रहेगा। जैसे कि आप ये चार्ट में देखोगे 2005 में इंडिया में सिर्फ 5% का पेनिट्रेशन था विद द ऑर्गेनाइज सेक्टर, जो इंक्रीज होके रिसेंटली 34% का हुआ है। और ये जो शिफ्ट है इट विल कीप ऑन मूविंग टुवर्ड्स अ मोर एंड मोर ऑर्गेनाइज सेक्टर। और इसके क्या क्या रीजंस है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में यदि आप देखोगे तो जो कस्टमर है ही गेट्स अ मच वेराइटी एंड मच बेटर बाइंग एक्सपीरियंस। यदि आप टाइटन का शोरूम देखोगे या मलाबार का शोरूम देखोगे तो दे हैव वेरी ह्यूज शोरूम्स, एंड ड्यू टू दिस द कस्टमर इज एक्चुअली एबल टू सी लॉट ऑफ वेराइटीज टू मेक द फाइनल डिसीजन। इसके अलावा गोल्ड में वेरी इंपॉर्टेंटली जो ऑर्गेनाइज प्लेयर्स है जनरली उसमें प्राइस का ट्रांसपेरेंसी होता है एंड प्रोडक्ट का क्वालिटी काफी अच्छा होता है। बिकॉज गोल्ड में जनरली क्या होता है कि जो लोकल शॉप्स होते हैं वो यहाँ पर क्वालिटी मेंटेन नहीं करते या प्योरेस्ट गोल्ड यहाँ पे आपको मिलता नहीं है। यदि आप टाइटन का कंप्लीट जर्नी देखोगे देन अर्लियर टाइटन ने उनके खुद के शॉप्स में जो गोल्ड क्वालिटी मेजरिंग मशीन होता है दैट दे हैव इम्प्लीमेंटेड। कस्टमर्स ने लोकल शॉप से जो ज्वेलरी खरीदी है दैट एक्चुअली दे कैन चेक इन द टाइटन शोरूम टू नो मोर अबाउट कि क्या क्वालिटी की वो ज्वेलरी है। यहाँ से एक्चुअली टाइटन की शुरुआत हुई थी। एक्चुअली यू कैन रीड दिस बुक रिलेटेड टू टाइटन। यहाँ पे कंप्लीट उनका जो जर्नी है टाइटन का इट हैज वेरी वेल डिस्क्राइब्ड इन दिस बुक एंड इट इज अ मस्ट रीड बुक टू अंडरस्टैंड इंडिया में जो गोल्ड इंडस्ट्री है उसका कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ। एंड आई बिलीव ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो अब तक आधा भी नहीं हुआ है, बिकॉज जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है इट इज स्टिल अ डोमिनेंट सेक्टर विद मोर देन 50% मार्केट शेयर, एंड ये मार्केट शेयर आगे जाके इन फेवर ऑफ ऑर्गेनाइज प्लेयर डेफिनेटली होता रहेगा। एंड ड्यू टू द सेम रीजन यहाँ पे ऑर्गेनाइज जो प्लेयर्स है उनको काफी एक मैसिव अपॉर्चुनिटी है गोइंग अहेड इन फ्यूचर। इसके अलावा यदि आप इंडिया एज अ डेमोग्राफिक्स देखोगे तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज 2030 तक ग्लोबली इंडिया सिर्फ ऐसी एक कंट्री होगी जिसके पास हाईएस्ट मिडिल क्लास कंज्यूमिंग पॉपुलेशन होगा। तो जैसे जैसे लोगों के अर्निंग्स में इंप्रूवमेंट होगा, जैसे कि आप यदि देखोगे तो ये बजट में भी गवर्नमेंट का जो फोकस था दैट वाज मोर टुवर्ड्स द कंजम्पशन, एंड डेफिनेटली ये जो इफेक्ट है वो गोल्ड सेक्टर के लिए काफी यहाँ पर पॉजिटिव या बेनिफिशियल होगा इन फ्यूचर। तो ये जो गोल्ड का डिमांड आगे जाके बढ़ने वाला है उसके रिलेटेड कौन से प्रॉक्सी कंपनीज हो सकती है विच आर एक्चुअली इनटू अ गोल्ड रिलेटेड डिफरेंट ज्वेलरी या ऑर्नामेंट्स मैन्युफैक्चरिंग, B2B एंड B2C टाइप्स के अलग अलग सेगमेंट्स यहाँ पर आ जाती है। लेट्स डिस्कस अबाउट दिस डिफरेंट प्लेयर्स इन मोर डिटेल। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट कंपनी जिसका नाम है खजांची ज्वेलर्स। यदि आप देखोगे तो ये एक साउथ बेस्ड कंपनी है। टोटल इंडिया के गोल्ड के कंजम्पशन का 40% का कंजम्पशन जो है वो साउथ में ही होता है। ये जो कंपनी है उसके पास 45 इयर्स का लीगेसी है एंड दे हैव मोर देन 5 लाख डिजाइन्स। यहाँ पे आप उनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देख सकते हो जिसमें गोल्ड नेकलेसेस है, गोल्ड चेन से, रिंग से, बैंगल सेट, ईयर रिंग्स, मंगलसूत्र। और यदि आप कंपनी का बिजनेस मॉडल देखोगे तो काफी सिंपल बिजनेस मॉडल है। जनरली वो गोल्ड जो बुलियन होता है यानी जो कमोडिटी गोल्ड का होता है दैट दे यहाँ पे प्रोक्योर, एंड ये जो प्रोक्योर गोल्ड है दैट दे गिव टू द आर्टिसंस, एंड जो आर्टिसंस है यहाँ पर एक्चुअल में दैट दे कन्वर्ट दिस गोल्ड इनटू डिफरेंट टाइप ऑफ ज्वेलरी, एंड बाद में खजांची जैसे जो ज्वेलर्स है दैट टेक दिस फाइनल ज्वेलरी फ्रॉम द आर्टिसंस। अलग अलग आर्टिसंस हो सकते हैं बेस्ड आउट ऑफ डिफरेंट रीजन्स इन इंडिया, और बाद में खजांची ज्वेलर जैसे जो ज्वेलर्स है बेसिकली वो आर्टिसन से कलेक्ट करके देन दे गिव दिस ज्वेलरी टू द B2B और B2C कस्टमर्स। कंपनी का करंटली जो मैक्सिमम प्रेजेंस है यानी लगभग 90% के उनके जो रेवेन्यूज है वो एक्चुअली B2B सेगमेंट से ही आते हैं, जहाँ पर उनके यदि आप क्लाइंट्स देखोगे देन जॉय लुकास हो गया विच इज अगेन अ वेरी फेमस ज्वेलर बेस्ड आउट ऑफ चेन्नई। इसके अलावा KVM जैसे अलग अलग प्लेयर्स है। उनके लिए खजांची जैसे जो ज्वेलर्स है दे प्रोवाइड देम द गोल्ड ऑर्नामेंट्स एंड गोल्ड ज्वेलरी। इसके अलावा जो रिमेनिंग 10% के रेवेन्यूज है खजांची के दैट कम्स फ्रॉम द B2C सेगमेंट। B2C में डायरेक्टली उनके शोरूम से एंड दे सेल दिस डिफरेंट ज्वेलरीज या जो गोल्ड रिंग्स है या मंगलसूत्र है टू द इंडिविजुअल कस्टमर्स। तो यहाँ पर यदि आप मार्जिन्स का कंपैरिजन करोगे B2B एंड B2C का तो जनरली B2B में कम मार्जिन्स होते हैं, लगभग 3 to 4%, 5% के मार्जिन्स होते हैं,
बट यहाँ पर B2C के जो मार्जिन है वो थोड़े बेटर होते हैं, लगभग 6 to 8% या 9% तक के जो मार्जिन है वो B2C में मिल सकते हैं। इसीलिए कंपनी का जो फ्यूचर में फोकस है दैट इज मोर टुवर्ड्स B2C सेगमेंट, और इसीलिए कंपनी इज फोकसिंग टू स्टार्ट ऑन द 10,000 स्क्वायर फीट कंप्लीटली न्यू शोरूम, जो 3 स्टोरी का शोरूम होगा एट चेन्नई। एंड अगेन दिस शोरूम विल बी कमिंग एट वेरी प्रोमिनेंट लोकेशन इन चेन्नई, एंड यहाँ से कंपनी को एक काफी अच्छा शिफ्ट मिल सकता है। एंड आगे जाके ड्यू टू दिस न्यू शोरूम उनका जो B2C का कॉन्सेंट्रेशन है वो 10% से लगभग 25% तक का बढ़ सकता है, और ये जो नया शोरूम है वो 2025 के मई मंथ तक आ सकता है। इसके अलावा भी आगे जाके कंपनी विल बी फोकसिंग मोर ऑन द B2C साइड का डेवलपमेंट, जिसके लिए दे विल बी प्लानिंग टू ऐड 6 to 8 स्मॉल स्टोर, जहाँ पे 1000 स्क्वायर फीट के स्टोर्स हो सकते हैं, टू अगेन बूस्ट द सेल्स फ्रॉम द B2C साइड, बिकॉज इट इज अ बिट हायर मार्जिन सेगमेंट कंपेयर टू B2B। कंपनी का यदि आप FY24 का रेवेन्यू देखोगे तो लगभग वो 820 करोड़ का था। FY25 के लिए मैनेजमेंट विल बी प्लानिंग समवेयर बिटवीन 1200 to 1300 या 1400 करोड़ का रेवेन्यू, एंड आफ्टर दैट मैनेजमेंट हैज गाइडेड फॉर अबाउट 30 to 35% रेवेन्यू का ग्रोथ आ सकता है इन अपकमिंग नेक्स्ट 3 to 4 ईयर्स। इसके अलावा कंपनी विल बी एंटरिंग इनटू सिल्वर ज्वेलरी एंड डायमंड का एक्सपोर्ट भी वो शुरू करने वाले हैं, जिसमें मार्जिन्स काफी बेटर है कंपेयर टू गोल्ड ज्वेलरी। यदि आप कंपनी का डेट टू इक्विटी देखोगे तो कंपनी ने काफी अच्छी तरीके से उनका जो डेट टू इक्विटी है वो मैनेज किया है। जनरली ज्वेलरी सेगमेंट में यदि आप देखोगे तो काफी वो कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस होता है ऑन वर्किंग कैपिटल साइड टू मैनेज द होल इन्वेंटरी। यदि आप ये चार्ट में कंपनी का एंटिक ज्वेलरी एंड प्लेन गोल्ड ज्वेलरी का ब्रेकअप देखेंगे तो 30% लगभग एंटिक ज्वेलरी है एंड रिमेनिंग 70% जो है वो प्लेन गोल्ड का ज्वेलरी है। जनरली एंटिक ज्वेलरी में मार्जिन्स कम होते हैं, बट इन्वेंटरी टर्न जो होता है या चर्न जो होता है वो काफ़ी कम होता है, बिकॉज इट्स अ वेरी सिलेक्टेड कस्टमर स्पेसिफिक ज्वेलरी। उसके कंपैरिजन में जो गोल्ड ज्वेलरी है प्योर गोल्ड का, उसमें मार्जिन्स कम होते हैं बट जो चर्न है वो ज़्यादा होता है। इसलिए कंपनी ये दोनों टाइप की जो ज्वेलरी है उसका वेल बैलेंस इन्वेंटरी रखती है। सो दैट वाज रिलेटेड टू खजांची ज्वेलर्स। इसके बाद में हम और एक कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है RBZ। तो ये जो RBZ कंपनी है, अगेन दे हैव द बोथ बिजनेस सेगमेंट्स, एक B2B है एंड B2C है। तो यदि आप देखो तो लगभग कंपनी के 80% के जो वॉल्यूम से दैट कम्स फ्रॉम द B2B साइड, एंड जो 20% के वॉल्यूम से वो एक्चुअली B2C साइड से आते हैं। बट यदि हम रेवेन्यू का ब्रेकअप देखेंगे तो 50-50 है, यानी 50% B2C से आ रहा है एंड 50% यदि आप देखोगे तो B2B से आ रहा है। तो RBZ ज्वेलर्स जो है वो भी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करता है, जो बाकी अलग अलग बड़े ब्रांड्स है, जैसे कि उनके क्लाइंट्स में यदि आप देखो तो मलाबार आ जाता है, या इसके अलावा टाइटन है या जॉय लुकास है या सेनको गोल्ड है, तो उनके लिए एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। यदि आप RBZ के अलग अलग प्रोडक्ट्स देखेंगे देन दे हैव द प्रोडक्ट्स विच इंक्लूड्स द एंटिक ज्वेलरी या मीनाकारी है, या इसके अलावा कुंदन टाइप ऑफ द ज्वेलरी जो है दैट आल्सो दे मैन्युफैक्चर, एंड देन दिस ज्वेलरी इज बेसिकली सोल्ड टू रिटेल स्टोर्स अक्रॉस इंडिया। कंपनी के पास करंटली लगभग 24,000 स्क्वायर फीट का मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, एंड गोइंग अहेड दे विल बी एक्सपांडिंग दिस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बाय 5 times। B2C साइड में यदि आप देखो तो कंपनी का हरी जवेरी नाम से अहमदाबाद में एक स्टोर है, लगभग 11,000 स्क्वायर फीट का एक स्टोर है, और यहाँ पर कंपनी ने इसको थोड़ा एक्सपांड भी किया था विद एडिशनल 3,000 स्क्वायर फीट। ये जो स्टोर है उसका जो मैक्सिमम कैपेसिटी होगा वो लगभग 500 to 600 करोड़ का हो सकता है, यानी उनका B2C का जो सेगमेंट है वो भी आगे जाके काफी अच्छी तरीके से ग्रो हो सकता है। रेवेन्यू मिक्स में भी यहाँ पर थोड़ा बेटर इंप्रूवमेंट हो सकता है। तो ये सिंगल स्टोर जो है 11,000 स्क्वायर फीट प्लस एडिशनल जो एक्सपेंशन किया है, ये सिंगल स्टोर से कंपनी इज एक्सपेक्टिंग अबाउट 500 to 600 करोड़ के रेवेन्यूज एट फुल यूटिलाइजेशन। यदि आप कंपनी के फाइनेंशियल्स देखोगे तो लगभग 300 करोड़ का रेवेन्यू किया था उन्होंने FY24 में। ये साल में लगभग 500 to 600 करोड़ का रेवेन्यू का यानी टॉप लाइन का गाइडेंस दिया है मैनेजमेंट ने, एंड लास्ट ईयर का पैट लगभग 22 करोड़ का था। तो ये ईयर में दे आर प्लानिंग अबाउट 35 करोड़ ऑफ पैट, यानी एक अच्छे ग्रोथ के ट्रेजेक्टरी में ये कंपनी है। सो दैट वाज ऑल रिलेटेड टू RBZ ज्वेलर्स। ऐसे ही अलग अलग कंपनीज के बारे में मैं हर सैटरडे को काफी इंटरेस्टिंग डिटेल वीडियोस आपके साथ शेयर करता हूँ। इसके अलावा माइक्रो कैप क्लब में भी हम ऐसे जो अलग अलग कंपनीज है उनको काफी अर्ली आइडेंटिफाई किया है। तो यदि आपने माइक्रो कैप क्लब को ज्वाइन नहीं किया होगा तो जरूर से ज्वाइन कर सकते हो। इसकी जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, एंड यहाँ पर हमने अलग अलग कंपनीज पे काफी डिटेल जो रिपोर्ट्स है दैट वी आर शेयर्ड विद आवर सब्सक्राइबर्स। इसके अलावा हम अलग अलग मैनेजमेंट्स को भी हमारे प्लेटफॉर्म पे होस्ट करते हैं। अब तक मोर देन 40 मैनेजमेंट के जो इंटरव्यूज है दैट वी हैव पोस्टेड, एंड ये सारे रिकॉर्डेड इंटरव्यूज है। तो यदि आपने माइक्रो कैप क्लब को ज्वाइन नहीं किया होगा तो जरूर इसको ज्वाइन कर सकते हो। इसकी जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।
और आपको ये डिटेल वीडियो ज्वेलरी इंडस्ट्री में कैसे लगा जरूर आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो। ये वीडियो में हमने ये देखा कि ज्वेलरी इंडस्ट्री में करंटली टेलविंड्स क्यों आए हैं एंड कपल ऑफ प्लेयर्स के बारे में डिटेल में डिस्कस किया। तो जरूर यदि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि ऐसे जो वीडियोस है वो आपको आगे जाके भी मिलते रहे। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग एंड डिटेल वीडियो में हर सैटरडे को 11 o'clock को पोस्ट करता हूँ। और जरूर ये जो वीडियोस है आप आपके सारे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए या फेलो इन्वेस्टर्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी काफ़ी इंटरेस्टिंग अपडेट जो है या कंपनीज के बारे में मैं बताता हूँ उसके रिलेटेड काफ़ी एक अच्छी इंसाइट मिल सके। सो लेट्स मीट ऑन नेक्स्ट सैटरडे एट 11 o'clock। तो ऐसे ही हम एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट सैटरडे को 11 o'clock को मिलेंगे। तब तक मेरे जो बाकी वीडियोस है जरूर आप उनको देख सकते हो।